तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि रूस यूक्रेन के बाद दो मुस्लिम देशों में छिड़ी जंग, तुर्की ने सीरिया पर किया हवाई हमला, 18 लोगों की मौत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिल्किस बानो के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, गुजरात दंगों में बिल्किस बानो का बलात्कार करने वालों को रिहा करने पर राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने लगाई वादों की झड़ी, सत्ता में आने पर मुफ्त शिक्षा देने का किया वादा, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में बीजेपी मंत्री ने भाजपा सरकार की खोली पोल, कहा सरकार नहीं कर रही है काम, हम किसी तरह से कर लेते हैं मैनेज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट से प्रधानमंत्री मोदी को लगा बड़ा झटका, रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी के करीबी टीवी चैनल के सीईओ के कार्यालय पर ईडी ने की छापेमारी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तुर्की ने मुस्लिम देश सीरिया पर किया हवाई हमला, 18 लोगों की मौत। जब दोस्तों आपको बता दें कि तुर्की के युद्धक विमानों ने सीरिया के कारकिली पहाड़ी पर 3 हवाई हमले किए हैं। कारकिली पहाड़ी तुर्की व सीरिया के बीच सीमा पर कोबानी कैंटन के पश्चिम में है। हवाई हमले में जमकर तुर्की की तरफ से सीरिया पर बमबारी की गई है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक इस हमले में दमिश्क सरकारी बलों के 16 सदस्य मारे गए हैं। इसके अलावा तुर्की के तोपखाने और मिसाइल गोलाबारी में एक स्थानीय बच्चे की मौत हो गई है और एक महिला सहित 4 अन्य नागरिक घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक तुर्की ने सुबह कोबानी शहर के कई इलाकों में अपने सैन्य ठिकानों से बमबारी की। दोपहर तक तुर्की ने 3 बार सीरिया पर हवाई हमला किया, जिसमें लगभग 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इससे पहले तुर्की के विदेश मंत्री मेवतुल कावुसोगलू द्वारा सीरिया के विपक्ष और राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के बीच सुलह का आह्वान करने के बाद पिछले हफ्ते उत्तर पश्चिमी सीरिया में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे और इसी को लेकर तुर्की ने ये हवाई हमले किए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दोनों ही मुस्लिम देश हैं और दोनों ही मुस्लिम देश आपस में लड़ रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिल्किस बानो के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिल्किस बानो का बलात्कार करने वाले आरोपियों को 15 अगस्त को रिहा किए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने बिल्किस बानो का समर्थन करते हुए ट्वीट के जरिए लिखा कि जिन लोगों ने 5 महीने की गर्भवती महिला के साथ बलात्कार किया और उसकी 3 साल की बच्ची को मार डाला, उन्हें आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान रिहा कर दिया गया। नारी शक्ति की बात करने वाले देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, बताएं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी, आपकी बातों और कार्यों में अंतर बहुत है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बिल्किस बानो के समर्थन में राहुल गांधी सहित पूरी कांग्रेस आ गई है और गुजरात दंगों में बिल्किस बानो का बलात्कार करने वाले आरोपियों को रिहा करने का विरोध कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी के करीबी टीवी चैनल के सीईओ के कार्यालय पर ईडी की छापेमारी। यह दोस्तों आपको बता दें कि ईडी और आयकर विभाग की 2 टीमें कोलकाता के एक व्यवसायी और एक लोकप्रिय बंगाली समाचार चैनल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौस्तभ राय के आवास और कार्यालय पर एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान चला रही है। राय को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए जाना जाता है। ईडी के एक सूत्र ने छापेमारी की पुष्टि की है, लेकिन इस घटनाक्रम का कारण बताने से इनकार कर दिया है। राय से उनकी टिप्पणी के लिए संपर्क करने का प्रयास विफल रहा क्योंकि उन्हें कोई भी फ़ोन कॉल रिसीव नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जो भी बीजेपी के खिलाफ देश में बोलते हैं या बीजेपी के खिलाफ जो लोग देश में उनसे बातचीत करते हैं, उनके करीबी हैं, उन सभी पर बीजेपी ईडी सीबीआई की रेड डलवाकर उन्हें परेशान करती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने लगाई वादों की झड़ी, सत्ता में आने पर मुफ्त शिक्षा देने का किया वादा। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव पूर्व वादे के तहत गुजरात के सरकारी स्कूलों में सभी छात्रों के लिए मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की घोषणा की है। केजरीवाल ने कच्छ जिले के भुज में एक टाउन हॉल में संबोधित करते हुए लोगों को कहा कि गुजरात में पैदा हुए सभी लोगों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, हम मुफ्त में बेहतरीन शिक्षा देंगे। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले गुजरात में मुफ्त बिजली का भी ऐलान किया था, जिसका भाजपा ने विरोध किया था। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से गुजरात में मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया है, जिससे भाजपा बहुत ज़्यादा परेशान है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अंबानी परिवार को धमकी देने के आरोपी को 20 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। यह दोस्तों आपको बता दें कि उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार एक जौहरी को मुंबई की एक अदालत ने मंगलवार को 20 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मुंबई में रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के लैंडलाइन नंबर पर कॉल कर अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में बिस्टी विदु भौमिक को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया था।
दक्षिण मुंबई में आभूषणों की दुकान चलाने वाले भौमिक को उपनगरीय दहीसर से पकड़ा गया था। पुलिस ने आरोपी को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसवी डिंडोरकर की अदालत में पेश किया और फ़ोन पर धमकी देने के मकसद की जांच के लिए उसकी हिरासत मांगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इसने अफजल नाम बताकर पहले तो धमकी दी और उसके बाद बहुत बड़ा फ्रॉड करने की तैयारी था, मुसलमानों को बदनाम करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इसकी पोल खुल गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रेवड़ी कल्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी कल्चर पर रोक लगाने से किया इनकार। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि रेवड़ी कल्चर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है। राजनीतिक दलों के मुफ्त चुनावी वादों पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों को लोगों से वादे करने से रोका नहीं जा सकता, सवाल इस बात का है कि सरकारी धन का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। सुप्रीम अदालत ने इस मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। कोर्ट ने कहा कि सभी पक्ष इस मामले में कमेटी के गठन पर शनिवार तक अपने सुझाव दें। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव में मुफ्त की योजनाओं की घोषणा पर रोक लगाने की बीजेपी की तरफ से मांग की गई थी। इस पर कोर्ट ने आज सुनवाई की और कोर्ट ने ऐसी भी कोई मांग बीजेपी की मानने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी सहित बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये कह रहे थे कि रेवड़ी कल्चर से देश नुकसान में पहुंच रहा है और श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषणों में भी कई बार ऐसी बातें कही थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संगीत सोम का मंच से धमकी भरा बयान, कहा मैं अभी गया नहीं, अब भी 100 विधायकों के बराबर। जब दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी नेता संगीत सोम अपने बयानों को लेकर एक बार फिर से चर्चा में बने हुए हैं। एक मंच से धमकी भरा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि वह अभी भी 100 विधायकों के बराबर हैं और कस्बे की व्यवस्था को खराब करने वाले सावधान हो जाएं। इस दौरान लोगों ने बीजेपी नेता के इस बयान पर जमकर तालियां बजाईं और उनका अभिवादन भी किया। दरअसल आपको बता दें कि 15 अगस्त को मेरठ के सरदना में एक कार्यक्रम में पहुंचे संगीत सोम ने मंच से कहा कि ये कार्यक्रम है एक शाम शहीदों के नाम और इस कार्यक्रम की व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए कि कस्बे में ये इज्जत की बात होती है। सभी जाति बिरादरी और धर्म के लोग कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, हिंदू मुसलमान मिलकर कार्यक्रम करते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन पिछले 3 महीने से मैं देख रहा हूँ और मुझे कुछ जानकारी मिल रही है कि 10 साल बाद कुछ लोग गुंडाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मंच के माध्यम से उनको समझाना चाहता हूँ कि मैं गया नहीं हूँ, अभी हूँ। अगर किसी ने कस्बे में जरा सी भी व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की तो आप जानते कि संगीत सोम कस्बे में ही है। गुंडे करने वालों का इलाज करने में उसे देर नहीं लगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी संगीत सोम की जो अकड़ है वो नहीं जा रही है और विवादित बयान लगातार ये देते रहते हैं। बीते ही दिनों इनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिनमें इन्होंने मुसलमानों से मांस की दुकानें बंद करके दिल्ली भागने के लिए कहा था। तो ये किस तरह से गुंडागर्दी खुलेआम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक के मंत्रियों ने खोली पोल, कहा सरकार नहीं कर रही है काम, हम किस तरह से मैसेज कर रहे हैं हमें पता है। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में सावरकर का विवाद अभी शांत नहीं हुआ कि एक और परेशानी राज्य की भाजपा सरकार के सामने आकर खड़ी हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि इस बार मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई अपने ही एक मंत्री के विवादित बयान में ऐसे फंस गए हैं कि उन्हें सफाई देने में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के कानून और विधायी कार्य मंत्री जेसी मधुस्वामी ने विवादित टिप्पणी की और राज्य सरकार इस पर बुरी तरह से फंस गई। दरअसल आपको बता दें कि मंत्री ने कथित तौर पर कहा कि सरकार काम नहीं कर रही है, हम किसी तरह से चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। मंत्री के इसी बयान के वायरल होने के बाद राज्य सरकार को भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। इस मामले में मंगलवार को मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई ने यह कहते हुए डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की कि उनकी टिप्पणी किसी अलग संदर्भ में की गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब बीजेपी के विधायक खुलेआम बीजेपी की पोल खोल रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा के बाद कांग्रेस बनाएगी यूपी में प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद तिवारी या मोना मिश्रा को मिल सकती है कमान। या दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में 2 राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसका इंतजार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी में जहां तमाम नावों पर मंथन चल रहा है, वहीं कांग्रेस पार्टी भी अजय अल्लू के इस्तीफे के करीब 6 महीने बाद प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं कर सकी और ना ही हाल फिलहाल नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित होने की कोई संभावना दिख रही है। वैसे कांग्रेस पार्टी देरी भले ही कर रही हो, लेकिन नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर रणनीति तय कर ली गई है। इस रणनीति पर अमल करने की वजह से ही नए नाम के ऐलान में देरी हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नया प्रदेश अध्यक्ष तय करना चाहती है। वोटरों को साधने की कवायद में कांग्रेस पार्टी इस बार किसी ब्रह्मांड चेहरे पर दाव लगाने की तैयारी में है। ब्रह्मांड चेहरों में भी वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी हैं, नाम सबसे आगे है। पार्टी उनके अनुभव का फायदा लेते हुए लोकसभा चुनाव में उनकी सक्रियता का फायदा लेने की फिराक में है। हालांकि कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि प्रमोद तिवारी फिलहाल ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।